नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज का वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हमारा एक रूल होता है 50-30-20 रूल। ये आपको सेविंग करने में, आपके मंथली एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा को सेव करना, पैसा को सही जगह पे यूज करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग समझेंगे कि 50-30-20 रूल क्या होता है, हमारे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना ज़रूरी है ये। तो दोस्तों 50% वो होता है जो हमारा ज़रूरी का खर्चा है, उसके लिए सेविंग करेंगे। 30% वो होता है दोस्तों कि हम बाहर शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर पार्टी करने के लिए, लंच करने के लिए यूज करेंगे। उसके अलावा जो 20% बचता है दोस्तों, उसको हम लोग सेविंग के लिए यूज करेंगे। सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। अगर आप पैसा अभी सेव नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो आपके पास फंड नहीं होगा कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि 50% जो हमारा है उसको कहाँ कहाँ यूज करना है। 50% जो हमारा होता है दोस्तों, उसको हम लोग यूज करेंगे राशन के लिए, स्कूल फीस के लिए, या जो भी हमारा घर का खर्चा है उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग रखेंगे 50%। उसमें दोस्तों हमारा टीवी रिचार्ज आ जाता है, फोन का रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सभी नीड्स में ही आते हैं हमारे। इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग नीड्स में रखेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो 30% हमारा है वांट्स में, उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो जो 30% बैलेंस होता है उसको हम लोग शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, उसके अलावा हम लोग कहीं पार्टी करने जाते हैं वहाँ पे यूज करेंगे, या लंच है या डिनर का प्लान है वहाँ पे यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ में जो यूज करेंगे वो 30% जो हमारा बैलेंस है उसी को यूज करेंगे। हमारा जो 50% बैलेंस था उसमें से हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे, हम लोग जो 30% सेव कर रहे हैं उसी का यूज करेंगे। अब हमारा जो 20% बच रहा है दोस्तों, उसको हम लोग सेविंग के लिए यूज करेंगे। जैसे उसको हम लोग एफडी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या हम लोग आरडी कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। कब आपको क्या ज़रूरत आ जाए आपको पता नहीं चलता है, इसीलिए आपके पास जब सेविंग में बैलेंस रहेगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको किसी से लेना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों आप आज से ही सेविंग करना शुरू करें। ये जो 20% है इसको आप यूज नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ सेविंग के लिए ही यूज करें। आप इसको नीड्स या वांट्स के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको आप सेविंग के लिए ही यूज करें, क्योंकि ये आपको फ्यूचर सिक्योर करने में बहुत मदद करेगा दोस्तों। इसको दोस्तों हम लोग म्यूचुअल फंड, एफडी में यूज कर सकते हैं, आरडी में यूज कर सकते हैं, या गोल्ड ले सकते हैं। ये सब दोस्तों आपको फ्यूचर में सिक्योर करता है कि आपके पास इतना सफिशियंट फंड होगा कि कभी भी आपको इमरजेंसी आता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि आप अगर 20,000 रुपया पर मंथ अर्न करते हैं तो उसको आप लोग कैसे डिवाइड करें। उसको दोस्तों हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग 50% निकालेंगे, फिर 30%, फिर 20%। 50% जो होगा दोस्तों हमारा वो 10,000 होगा, वो 50% हो जाता है 20,000 का। तो इसको हम लोग जरूरत के खर्चा में यूज करेंगे, जैसे राशन में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, फोन रिचार्ज में, इसके अलावा स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ये सब चीज में हमारा जो 50% है उसको यूज करेंगे, जो कि हमारा 10,000 होता है। अब हम समझेंगे दोस्तों हमारा जो 30% होता है वो 6,000 होता है। तो को हम लोग बाकी के खर्चा में यूज करेंगे। जैसे अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं, हमें कुछ नया कपड़ा लेना है तो उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कहीं पार्टी पे जा रहे हैं, या हमारा नाइट का डिनर का प्लान होता है, या लंच का प्लान है, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। जो 6,000 है हमारा, इसी में से यूज करेंगे दोस्तों हम लोग। वो जो 10,000 था उसमें से हम लोग यूज नहीं करेंगे इसके लिए। अब जो हमारा लास्ट 20% बचता है दोस्तों, उसको समझेंगे कि उसको कहाँ यूज करना है। तो लास्ट जो हमारा 20% बचता है वो 4,000 होता है, तो उसको हम लोग सेविंग के लिए यूज करेंगे। जैसे कि उसको हम लोग म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या उसका हम लोग एफडी कर सकते हैं, या आरडी कर सकते हैं, या उसका हम लोग गोल्ड ले सकते हैं। ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। इसको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते कि हम अपना सेविंग को नीड्स में डाल दिए या वांट्स में डाल दिए, ऐसा कभी नहीं करते। आप नीड्स वाले पैसों को सेविंग में डाल सकते हैं, लेकिन जो सेविंग वाला पैसा है उसको नीड्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा। आपको कभी भी फंड का जरूरत होगा तो आपके पास इतना सेविंग होगा कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों कि इसको फॉलो कैसे करें, आप आज से ही इसको फॉलो कैसे करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले आपका जो भी मंथली बजट होता है उसका प्लानिंग करेंगे कि आपको कितना खर्चा होता है एक महीने में, उसको नोट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका अर्निंग है उसको डिवाइड करेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, मंथ के लास्ट में आपके पास इतना सफिशिएंट फंड होगा कि आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको किसी और से लेना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको मंथली बजट प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी अर्न करते हैं उसको 3 भाग में बांटिए। उसके बाद दोस्तों आप अपना प्लानिंग कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ खर्च करना है, क्या चीज। वो जो दोस्तों 20% आपका सेविंग का है उसको कहीं और पे यूज नहीं कर सकते, वो आपका बस सेविंग के लिए ही यूज होगा। दोस्तों ये रूल का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास इतना फंड होगा कि आप कभी भी आप अपना पैसा को यूज कर सकते हैं। जो 50% है वो तो आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन जो 20% है वो तो हमेशा रहेगा ना आपके साथ।
क्योंकि 50% है वो तो खत्म हो गया, तो वो तो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन जो 20% आपका बैलेंस है वो तो आपके पास रहेगा ना। इसीलिए दोस्तों सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज से ही आप अपना मंथली बजट प्लानिंग बनाएं और अपना पैसा को सेविंग करना शुरू करें। जब दोस्तों आपका इनकम रुक जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका इनकम आ रहा है लेकिन वो तो आपके हाथ में रुक नहीं रहा है। जब से आप सेविंग करना शुरू करेंगे तो आपका इनकम रुकेगा तो आपको फील होगा कि हाँ मैं अब सेफ हूँ, मेरे पास पैसा है, कभी भी यूज कर सकता हूँ उसको। इसीलिए सेविंग बहुत ज़रूरी होता है। इनकम तो आते रहेगा लेकिन उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको कैसे रोके उसका प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अभी के समय में क्या दिक्कत हो गया दोस्तों कि हम लोग का जो ज़रूरत का पैसा होता है उसको कहीं और यूज कर लेते हैं, या सेविंग का पैसा उसको हम लोग ज़रूरत में डाल देते हैं। तो ये नहीं करना है दोस्तों। सेविंग का जो पैसा है वो सेविंग के लिए ही है, नीड्स का जो पैसा है वो नीड्स के लिए है। कोई भी फंड को इधर से उधर मिक्स ना करें। जो जहाँ के लिए पैसा डिसाइड आपने किया है उसको वहीं पे यूज करें। आप नीड्स का पैसा को सेविंग में यूज कर सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जो सेविंग का पैसा है वो सेविंग होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप लोग आज ही अपना मंथली बजट प्लान बनाएं। आज से ही आप लोग सेविंग करना शुरू करें। चाहे वो कहीं पे भी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, आप एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, या गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को आप आज से ही अप्लाई करना शुरू करें अपने लाइफ में, क्योंकि आपको इमरजेंसी कब आ सकता है आप नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। इसीलिए आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है। आप आज से ही सेविंग करना शुरू करें। दोस्तों आपका जब भी सैलरी आए तो सबसे पहले आप अपना बजट प्लान करें। आपका जो 20% है उसको पहले सेव करने के लिए निकाल लें। उसके अलावा जो 50% और 30% बचता है उसी का यूज करें। आपको जहाँ पे भी यूज करना है 20% जो है उसको आप मत छुए, उसको आप डायरेक्ट सेविंग के लिए यूज करें। तो दोस्तों अगर आपको ये रूल समझ में आया है तो आप आज से ही इसको अप्लाई करना शुरू करें अपने रियल लाइफ में। ये आपको बहुत मदद करने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।